हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बी ऑनर थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 और जो आपकी बुक है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। जिसका टॉपिक है वो है भारत और अमेरिका के संबंध। इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत श्रीलंका, भारत भूटान के संबंध। तो आज मैं बताऊंगा आपको भारत और अमेरिका के संबंध कि भारत आज़ाद होने के बाद अमेरिका के साथ संबंध कैसे रहे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास काफ़ी मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने अपने विशिष्ट सरकारों के खिलाफ संघर्ष की स्वतंत्रता प्राप्त की और मतलब कहने मतलब दोनों ही देशों ने अपने विशिष्ट सरकार मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से खिलाफ संघर्ष किया है और स्वतंत्रता प्राप्ति की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंध में क्षेत्र में भारत और अमेरिका दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता रहा है, मतलब कि जो हमेशा पूंजीवादी जो है उसका समर्थन अमेरिका करता है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत ने में विकास के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहां भारत ने गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया। भारत मानता है कि हमें किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना गुट बनाना अलग से। नेक्स्ट है वो है कि सेकंड पॉइंट, भारत और अमेरिका संबंधों की और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, तकनीकी के साथ साथ कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं। नेक्स्ट, धरती पर भौगोलिक स्थिति की भांति अमेरिका और भारत काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के विपरीत रहे। मतलब कि देखा जाए तो दोनों के भौगोलिक स्थिति जो है एक दूसरे से विपरीत है। शीत युद्ध के काल के दौरान भी भारत अमेरिका संबंधों की लगभग यही कहानी तत्व बना दिया है कि विश्व अब सिमट कर गया है और इसके साथ अमेरिका और भारत की दूरियां हैं कम हो गई हैं। तो देखा जाता है कि भारत की जो दूरियां हैं वो कम हो गई हैं और संबंध एक तरीके से काफ़ी हद तक अच्छे हो गए हैं। नेक्स्ट है, आज भारत और अमेरिका के संबंधों में परिवर्तन आ गया है और आज सभी मोर्चों पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोतरी हो रही है और गत समय में अमेरिका ने दोनों देशों के बीच प्रबल साझेदारी आवश्यकता का अनुभव किया है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को साझेदारी की है और जिसके द्वारा भारत का राजनीतिक भाग्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, दोनों देशों के बीच अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग और कार्यनीति साझेदारी संभव हुई है और यह वास्तविकता है कि यह बहुध्रुवीयता के झुकाव के साथ एक ध्रुवीय विश्व में रह रहे हैं। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास जो है काफ़ी समान रहा है और दोनों ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है, स्वतंत्रता प्राप्त की है और एक तरीके से दोनों ने शासन लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों में भारत और अमेरिका के जो हैं दृष्टिकोण जो है एक तरीके से में प्रगति नहीं हुई है और अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता गया और भारत ने हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के संबंधों और को अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों के देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं और काफ़ी अमेरिका और भारत काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के विपरीत रहे हैं भौगोलिक स्थिति को लेकर और शीत युद्ध काल में दौरान भारत और अमेरिका संबंधों की लगभग यही कहानी तत्व जो है हमेशा विश्व अब सिमट कर रह गया है। तो भारत जो है और अमेरिका जो है एक तरीके से जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो गई है, कहना मतलब ये है। नेक्स्ट जो है वो है, हालांकि दोनों देशों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता मौजूद है परंतु विश्व में ये दोनों बड़े लोकतंत्र और कुछ मुद्दों पर आपस में टकराते रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी समर्थन, अनुचित व्यापारिक शर्तें, परमाणु एकाधिपत्य, पर्यावरण प्रदूषण, अन्य देशों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र की निवृत्त भूमिका आदि। अमेरिका राष्ट्रपति जैसे आइजनहोवर और कार्टर, क्लिंटन तथा अन्य अतिथि उच्च अधिकारी ने भारत की पूर्ण प्रशंसा की है और खासकर उनकी लोकतंत्र की प्रति निष्ठा की है। नेक्स्ट जो है, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी में भेंट के दौरान अमेरिकी के साथ निहित विश्वास और भाईचारे के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, परंतु यह भी केवल अवसरों को देखते हुए किया है और 1971 में दक्षिणी एशिया में अमेरिकी नीतियों को पर कूटनीतिकता का दोहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है,
1974 में एक भारत और अमेरिका संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है ताकि शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान एवं तकनीकी के द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक विवादों से अलग रखा जा सके और जन जीवन को उच्च स्तरों पर नियमित रूप से आदान प्रदान के लिए व्यवस्था प्रदान की जा सके। तो एक तरीके से दोनों के संबंधों को एक तरीके मजबूती प्रदान की है और भारत और अमेरिका ने एक तरीके से निहित विश्वास और भाईचारे के रूप में संबंध दिखाए हैं। और 1974 में भारत अमेरिका आयोग की स्थापना की गई है ताकि संस्कृति और अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं तकनीकी द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक विवादों से अलग रखा जा सके और जीवन स्तर को अच्छा बनाया जा सके। 1977 में जब अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने तब भारत के में देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और दोनों देशों में राजनीतिक परिवर्तन के संबंधों में बदलाव अपेक्षित है, परंतु इन अपेक्षाओं का अब अंत हो गया है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तंत्र नीतियों जैसे कट्टर सिद्धांत का क्रियान्वयन तीव्र प्रसार पर बल दिया है। तो ये आपको इतना कर सकते हो, आप इसको आगे नहीं कर सकते। तो 1980 के दशक में प्रारंभ में श्रीमती इंदिरा गांधी और रोनाल्ड रीगन के व्यक्तिगत संबंधों में द्विपक्षीय संबंधों के सुधार में मदद मिली है। रीगन प्रशासन ने भारत के प्रति अपनी नीति का मूल्यांकन किया तथा क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को कम करने की दृष्टि से सहयोग के क्षेत्रों में खासकर आर्थिक व वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो ये एक तरीके से भारत के प्रति अमेरिका के क्या व्यवहार रहा है वो बताया गया है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को यह अंदाजा था कि भारत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति को तो नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु अमेरिका के साथ संबंध तो कायम कर सकता है, जैसे भारतीय हितों को लाभ पहुंचाना। इस प्रकार 1982 मतलब 1982 में अमेरिका ने तारापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन और अतिरिक्त सामान की आपूर्ति शुरू कर दी थी। और आगे 1984 में भारत को तकनीकी हस्तांतरण में विस्तार का निर्णय लिया गया। तो ये मैंने भारत के और अमेरिका के संबंध बताया। इसके अलावा आपको और भी पता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।